नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट का सबसे मन पसंदीदा शो रनबाज। और जो ये मुकाबला है वो आईपीएल का आखिरी मुकाबला नहीं है, वो चेन्नई सुपर किंग और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच में ये आखिरी मुकाबला है, जिसके अंदर विराट कोहली और एमएस धोनी का एक फाइनल क्लैश देखने को मिलेगा। मेरे सहयोगी नवेंदु जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि विराट कोहली और एमएस धोनी दोनों ही बहुत बड़े बड़े नाम है, दोनों ही भारतीय क्रिकेट के अंदर एक अव्वल दर्जे के प्लेयर है। तो आपको क्या लगता है कि ये आज का मैच किधर जाएगा और इन दोनों के बीच के क्लैश के बारे में क्या होगा? देखिए, आज का मैच वाकई में इसे महामुकाबला कहिए आप, क्योंकि हो सकता है कि लास्ट बार विराट कोहली और एमएस धोनी एक आईपीएल में खेलते हुए नजर आए। एमएस धोनी जिस तरह से संकेत मिल रहे हैं, हालांकि संकेत तो 4-5 साल पहले से मिल रहे थे कि एमएस धोनी अब आईपीएल से रिटायरमेंट ले लेंगे, लेकिन हर बार उन्हें देखकर लगता था कि उनमें भी बहुत क्रिकेट बाकी है। एक डेडिकेशन, एक जो समर्पण होता है वो नजर आता था। लेकिन अब चूंकि धोनी की उम्र ज्यादा हो गई है, वो विकेट कीपिंग जब कर रहे थे तो उसमें नजर आता है कि धोनी पहले जैसे धोनी नहीं रहे। हाँ, स्टंपिंग वो बहुत तेज कर देते हैं, बल्लेबाजी में वो धार नजर नहीं आ रही है, लेकिन इस सब बात को एक साइड रख दीजिए और आज सिर्फ बात करते हैं विराट और धोनी की। आज ये मैच बहुत ज्यादा अहम होने वाला है। धोनी के फैंस चाहेंगे कि सीएसके की टीम जीती और हम चाहेंगे कि विराट आरसीबी की टीम जीते। और इस सीजन अभी तक अब क्या ही कहा जाए, सीएसके की तो स्थिति बहुत खराब हो गई। येलो आर्मी मतलब ऐसे फड़फड़ा रही है ना सोशल मीडिया के ऊपर, अरे क्या हो गया, क्या कभी कोई टीम हारती नहीं है क्या? आरसीबी को देखिए कितनी बार हार चुकी है। मतलब येलो टीम इतनी ज्यादा फड़फड़ा रही है। मतलब ये जो येलो आर्मी का एक दौर चल रहा है वो धीरे धीरे पिछले 2 सालों से खत्म हो रहा है। अगर हम मानते कि 1 साल से खत्म हो रहा है तो समझ में आता है, लेकिन पिछले 2 सालों से खत्म हो रहा है। और इसके अंदर जो सबसे बड़ा बैकअप पॉइंट जो इन लोगों का रहा है कि वो लोग पुराने खिलाड़ियों को ज्यादा खिला रहे। आयुष मात्रे इतना प्यारा खिलाड़ी है मतलब चेन्नई के अंदर, लेकिन उसको इतना लेट मौका दिया गया। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि आरसीबी ये मैच आज का जीत भी सकते हो। विराट कोहली की एक बड़ी पारी आएगी चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर। लेकिन आप देखिएगा कि चिन्नास्वामी में तो विराट वहां के राजा हैं, लेकिन एमएस धोनी के भी सपोर्टर आपको आज बड़ी संख्या में नजर आएंगे। इसका वजह है कि साउथ इंडिया में एमएस बहुत लोकप्रिय है और चिन्नास्वामी में जब भी वो खेलने जाते हैं तो वहां पर पीली जर्सी और पीले झंडे भी नजर आते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आरसीबी जो है इस बार 2 खेमों में, मतलब चिन्नास्वामी स्टेडियम 2 खेमों में रहे, एक और धोनी भी हो, एक तरफ विराट भी हो, और दोनों के बल्ले से अच्छी बल्लेबाजी पारी देखने को मिले। विराट इस मैच में शानदार वो फॉर्म में अभी तक नजर आए हैं, इस मैच में भी वो लय बरकरार रखना चाहेंगे। दूसरी ओर इस सीजन धोनी की बल्लेबाजी बहुत घटिया रही है। आज अगर धोनी एक अच्छी पारी खेलते हैं, कम से कम अर्धशतक भी लगाते हैं, तो अब ये जो विदाई होता है वो बहुत ही सम्मानजनक कहा जाएगा। लेकिन उसके लिए धोनी को थोड़ा ऊपर आके खेलना पड़ेगा, जो मेरे को नहीं लगता कि इनके माइंड सेट में वो बात फिट हो पा रही है। एक मैच के लिए फिट हुई थी जिसमें 2 विकेट गिरे थे, धोनी आ गए थे, उसके अंदर उन्होंने 21 से 22 रन बनाए थे और बहुत अच्छी बात है। आपने एक छोटी पारी भी खेली, लेकिन खेली, आपको पता लग गया कि हाँ भाई मैं अगर इस नंबर पे आऊंगा। तो दिक्कत क्या है ना, जब टीम लगातार मैचेस हार रही है तो वहां पे खिलाड़ी अगर कुछ अच्छा भी कर रहे हैं तो वो छुप जा रहा है। आप देख लीजिए सीएसके के बारे में, अगर आपसे किसी और से या मेरे से कोई पूछे कि आप बताओ सीएसके के टॉप बल्लेबाज इस सीजन कौन है, तो आप नहीं बता पाएंगे। नहीं है, ध्यान में ही नहीं है सीएसके के टॉप गेंदबाज कौन है, क्योंकि इस टीम का जो एक सेलेक्टिव एफर्ट देखने को मिलता था वो इस सीजन देखने को नहीं मिला है। फैन आर्मी की बात करें तो फैन आर्मी अपनी जगह पर है, चलिए वो पहले भी उसी तरह लड़ते थे और इनके फैन इनके जीत से ज्यादा आरसीबी की हार की दुआ करते हैं। अरे बहुत ज्यादा भाई। और आप देखिएगा ये जब मुकाबला खत्म होगा, अगर चेन्नई की टीम जीत जाए तो आप देख लीजिएगा तूफान आ जाएगा। वो फिर ये भूल जाएंगे कि वो सबसे नीचे है, सबसे पहले बाहर हो गए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आज का मैच भी है वो आरसीबी की टीम जीतेगी। लेकिन है ना, चेन्नई वाले लोग ये सोच रहे हैं, मैं अभी अपने सभी दर्शकों को बता दूं कि हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे वाली एक बहुत फेमस लाइन है। उसके अंदर चेन्नई के प्लेयर चल रहे हैं कि भाई अगर अब आज हम मैच हारे और आने वाले मैचेस जो है अब हम सबको हराएंगे। एक बार आप पॉइंट्स टेबल दिखा दीजिए, फिर हम उस हिसाब से बात कर लेंगे इस पर। पॉइंट्स टेबल के अंदर अगर पहले नंबर पे तो मुंबई है, मैंने इसलिए उनको नहीं दिखाया है क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं ना मुंबई क्वालिफाई कर जाएगी। दूसरे नंबर पे गुजरात है, तीसरे नंबर पे आरसीबी है, चौथे नंबर पे पंजाब है और 10वें और 9वें नंबर के ऊपर जो है सीएसके और हैदराबाद है। आपने जो कल कहा था, आपका प्रेडिक्शन एकदम सही गया है। मैं सबसे पहले बता दूं, आपने कहा था कि जैसे जैसे सीएसके हटा है वैसे ही सनराइजर्स हैदराबाद भी इस लाइन से गायब हो जाएगा। तो अब मुझे लगता है कि आने वाले हैदराबाद के मैचेस अगर बहुत बड़ी रन रेट से जीतते हैं और बहुत ही अलग पारी से जीतते हैं
तो एक बात अलग है, लेकिन जैसे चेन्नई और qualify नहीं राजस्थान कर भी पाएगी। एलिमिनेट हो चुकी है। हाँ, तो राजस्थान भी। 10 में से 3 टीमें निकल चुकी हैं, अब 7 टीम बची हुई। यहाँ पर आप देखिए कि नेट रन रेट की बात करते हैं, आरसीबी का नेट रन रेट प्लस 0.521 है और इनके 14 पॉइंट्स है। अगर मान लीजिए ये मैच हारते भी हैं, इसके बाद भी इनके पास 3 मैचेस बचे रहेंगे। इनका फिलहाल 14 अंक है और 4 में से 1 मैच तो ये जीत ही जाएंगे, तो 16 पॉइंट्स में क्वालिफाई टीम कर जाएगी। अगर आरसीबी को बाहर होने की ये लोग दुआ करेंगे तो इनको फिर दिल्ली और ये लखनऊ हर एक मैच इस टीम को जीतना पड़ेगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। आप देखिएगा, मुझे लगता है कि जो 4 टीम प्लेऑफ में पहुंचेगी, मुंबई तो है, गुजरात भी है, आरसीबी है। अब चौथे नंबर की लड़ाई जो होगी वो दिल्ली और पंजाब के बीच होगी, क्योंकि लखनऊ में वो दम नजर नहीं आ रहा और उसकी सबसे बड़ी वजह ऋषभ पंत है। उनका जो फ्लॉप प्रदर्शन रहा है ऋषभ पंत का, गोयनका जी भी यही सोच रहे होंगे कि काश अगर मैं केएल राहुल को ही रख लेता तो शायद सही रहता, क्योंकि केएल राहुल का प्रदर्शन दिल्ली के लिए बहुत ही ज्यादा शानदार रहा है। मतलब एकदम क्रूशियल मैचेस को केएल राहुल ने जिताया भी है, सुपर ओवर्स के अंदर भी जिताया है। तो अब देखिए, आपने गुजरात को ऊपर रखा है तो चलिए हम ऑरेंज कैप की बात कर लेते हैं। पहले इसमें पहले नंबर पर हैं साई सुदर्शन, गुजरात के ओपनर बैट्समैन है, गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं। 10 मैचों में 504 रन बनाए हैं और इनका एवरेज जो है वो 50 से ज्यादा का है। दूसरे नंबर पर सूर्य कुमार यादव है, मुंबई की टीम पहले नंबर पर है। 11 मैच में 475 रन इन्होंने बनाए हैं और इनका एवरेज करीब 68 का है। तीसरे पर जोस बटलर हैं, गुजरात के ये दूसरे खिलाड़ी हैं। इनके 10 मैच में 470 रन हैं और इनका स्ट्राइक रेट 79 के आसपास है, एवरेज 79 के आसपास है। चौथे पर हैं शुभमन गिल जी, कल उन्होंने 76 रनों की पारी खेली, उससे पहले 84 रन बनाए, लगातार 3 अर्धशतक लगाए हैं। तो शुभमन गिल के 465 रन हो गए हैं और करीब 52 का एवरेज है। और 5वें पे जाकर के विराट है। तो आप ये देखिए कि आप सनराइजर्स को लेकर लगातार बात कर रहे थे कि सबसे मजबूत टॉप ऑर्डर है, लेकिन यहाँ पे ऑरेंज कैप में 3 बल्लेबाज जो है वो गुजरात की टीम का है। वो ये बता रहा है कि किसको कंसिस्टेंसी कहते हैं और इससे सनराइजर्स को सीखना चाहिए। अगले बार वो आएंगे। हालांकि कल के मैच में अभिषेक ने बहुत अच्छी पारी खेली, लेकिन ये 10 में से ये जो 5 में से 3 बल्लेबाज हैं गुजरात के, ये आप सोचिए कि ये बता रहा है कि गुजरात की टीम कितनी कंसिस्टेंट है, एकदम शांति से खेल रही है। बिल्कुल, मतलब किसी को पता नहीं लग रहा, कोई इनके बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहा है, क्योंकि फैन आर्मी भी जो है इनकी उस तरह की नहीं है, सीएसके की तरह, आरसीबी की तरह। वहीं गेंदबाजी की अगर बात करिए तो वहां पे भी पहले नंबर पर गुजरात के खिलाड़ी हैं, प्रसिद्ध कृष्णा। 10 मैच में 19 विकेट हो गए हैं। हेजलवुड आरसीबी के हैं, 10 मैच में 18 विकेट के साथ दूसरे नंबर पर हैं। ट्रेंट बोल्ट मुंबई के 16 विकेट के साथ तीसरे पर हैं। नूर अहमद 15 के साथ चौथे पर हैं और खलील अहमद 14 के साथ 5वें नंबर पर है। और एक खलील अहमद ही एकमात्र ऐसा बॉलर था जो चेन्नई के लिए उभर के है। खलील अहमद ऐसे अगर उनका इंटरनेशनल करियर देखें और पुराने करियर देखें तो बहुत खराब रहा है। मतलब खलील अहमद का करियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। लेकिन अगर आप देखें कि कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ये जो टॉप ऑर्डर है आरसीबी का भी, फिल सॉल्ट हो गए, विराट कोहली हो गए, देवदत्त पाटिकर हो गए, तो ये तीनों भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इनका भी एक टॉप ऑर्डर बहुत अच्छा है। लेकिन हम चेन्नई का कोई टॉप ऑर्डर नहीं है। कभी दीपक हुड्डा भी आ जा रहे हैं, कभी हर मैच में एक्सपेरिमेंट हो रहा है जी। कभी नए खिलाड़ियों को लाया जा रहा है, कभी डेविन कॉनवे को लाया जा रहा है, कभी रचिन रविंद्र कर रहे हैं। इस टीम में देखिए हो सकता है कि जैकब बेथल को फिर से मौका दे दिया जाए, या अगर फिल शॉट पूरी तरह से फिट है तो मुझे लगता है कि टीम प्लेऑफ तक इनके बारे में ही सोच। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं है कि डेविड कॉनवे इतने अच्छे खिलाड़ी है, उन्होंने एक बार अपना बल्ला भी फेंक दिया था, क्योंकि मतलब रिटायरमेंट को घोषित करवा दिया था। हाँ, और मतलब वो यही सोच रहे हैं कि भाई मैंने अपनी टीम के लिए पूरा दे रहा हूं, और उसको बेच के किसको लाया था? मिचेल सेंटनर को। मतलब ये सोच आप समझ सकते हैं कि मिचेल सेंटनर ने क्या ऐसी तबाही मचा दी है क्रिकेट में, जो आप एक न्यूजीलैंड के जो ओपनर हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप में रन जैसे बड़े टूर्नामेंट में रन बनाया, अब उनके साथ उतर रहे हैं। और वहीं देवदत्त पडिक्कल देख लीजिए, जिनके स्ट्राइक रेट पर सवाल उठे, लेकिन क्या ये बंदा खेला है। हर मैच में 50 लगाई है, करीब 200 का स्ट्राइक रेट रहा, लाजवाब खेला है। और जो इनका ये मिडल ऑर्डर है, रजत पाटीदार, लिविंगस्टन, जितेश शर्मा, टीम डेविड तक मैं बल्लेबाजी मानता हूँ। कुणाल पांड्या कुणाल पांड्या तो पिछले बार 76 रन की बहुत बेहतरीन पारी खेली थी। तो मैं इसके मिडल ऑर्डर को भी है ना एक पूरा ऑलराउंडर और बैटिंग लाइनअप में हो सकता है कि लिविंगस्टोन के बदले रोमारियो शेफर्ड आ जाए। रोमारियो शेफर्ड आ जाए तो मैं बहुत खुश रहूंगा। मनोज भांडगे हैं आरसीबी के पास, स्वस्तिक चिकारा है। स्वस्तिक चिकारा को क्यों चांस नहीं मिल रहा है? लेकिन इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि अभी टीम एक रिदम में खेलना चाह रही है। वो चाह रही है कि पहले प्लेऑफ में पहुंच जाएं,
अगर एक आध मैच बचेगा तो फिर हम मौका देंगे, लेकिन वहां पर भी दिक्कत ही हो जाएगी कि फिर आपको नंबर 1-2 में पहुंचने के लिए आप संघर्ष करेंगे, क्योंकि अगर आप पहले दूसरे स्थान पर होते हैं तो पहले एलिमिनेटर में जीत के सीधा फाइनल जाएंगे। मैं तो यही चाहूंगा कि आरसीबी अपने आने वाले सारे मैचेस जीते, जिससे वो 1 नंबर पर है, कम से कम एक फाइनल तो देखना डिजर्व करता ही है आरसीबी फैन। नहीं, हालांकि 3 बार आरसीबी फाइनल पहुंची है, लेकिन भले नहीं फिर है, भी इस बार हम ट्रॉफी भी डिजर्व करते हैं। तो जो इनका बॉलिंग लाइनअप है क्लास, मैं मुंबई के बॉलिंग लाइनअप को सलूट तो करता ही हूँ, लेकिन अगर आरसीबी का बॉलिंग लाइनअप देखें हम, भुवनेश्वर कुमार, जॉस हेजलवुड, यश दयाल भी जो पिछले कुछ मैचेस में ठीक ठाक नहीं कर रहे थे, वो अभी भी बहुत अच्छी तरीके से निकल के आ रहे हैं। लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है भुवनेश्वर कुमार और जॉस हेजलवुड, वो बहुत ज्यादा क्लास है। और सुयश शर्मा भी बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। स्पिन में आप देख लीजिए, चाहे वो कुणाल पांड्या हो, सुयश शर्मा हो, ये दोनों पिछले मैच में भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी। तो इसी का नतीजा है कि आरसीबी एक टीम स्पिरिट के साथ खेलती नजर आ रही है, और जो फेयर प्ले अवार्ड है उसमें भी वो टीम टॉप 5 में है। तो आरसीबी के लिए ये बड़ी बात है। भुवनेश्वर और यश दयाल, इन 2 खिलाड़ियों पर नजर होगी, क्योंकि चन्ना स्वामी में फिर आप उस जगह आ रहे हैं, वापसी कर रहे हैं जहां आप लगातार मैचेस हार रहे थे, पिछले मैच को छोड़ दिया जाए। और सीएसके एक चिन्ना स्वामी में उसका रिकॉर्ड अच्छा रहा है। आरसीबी और सीएसके के बीच जितने मैच चिन्ना स्वामी में हुए हैं उसमें सीएसके की टीम ज्यादा मैच जीती है। तो वहां पे ये देखना दिलचस्प होगा कि जो उनके टॉप ऑर्डर हैं, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हैं, वहां पे लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर का परफॉर्मेंस कैसा होता है। भुवनेश्वर नो डाउट बहुत अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि लास्ट में विकेट तो इन्होंने निकाली है, लेकिन रन बहुत ज्यादा लुटाया है। दोनों ही गेंदबाज के साथ ऐसा हुआ है। लेकिन जो इनका टॉप ऑर्डर है, मैं सबसे पहले मतलब जो इनका जो टॉप ऑर्डर है उसके अंदर मैं सबसे पहले तारीफ करूंगा वो है आयुष मात्रे। मतलब इन्होंने छोटी छोटी पारी खेली है। इनका एक सोशल मीडिया पे क्लिप भी बहुत वायरल हो रहा था कि वो जब मात्र 8 साल के थे तब वो बोले थे आप किसके लिए खेलोगे, उसने मतलब ऐसे नॉर्मली सीएसके बोल दिया था, और आज वो सीएसके के लिए खेल रहे हैं। इनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। रचित रविंद्र जो चैंपियंस ट्रॉफी से उससे पहले जितने भी टूर्नामेंट थे उसमें बहुत हाइप थे, लेकिन चेन्नई के लिए केवल 1-2 मैचेस में अच्छा कर पाए, उतना नहीं कर पाए। डेविड कॉनवे, इनके साथ तो बुरा ही कर रही है चेन्नई की टीम। आयुष ने पिछले मैच में जो बैकफुट पर जाकर शॉट खेला था, क्या बेहतरीन शॉट था वो। आप उसमें विराट कोहली को देख सकते थे, लाजवाब बल्लेबाजी थी। और जो ये शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, सैम करन, एमएस धोनी, रविंद्र चंद्र अश्विन, मेरे को ये लग रहा है कि ये जो जोड़ी है एमएस धोनी और रविंद्र चंद्र अश्विन, ये आखिरी बार होगी। क्यों होगी? ये हो या ना हो ये मतलब नहीं है, लेकिन आप देखिए कि रविंद्र जडेजा जो उनसे उम्मीद की जा रही थी, क्या वो उस पर उतर पाए अभी तक? चौथे नंबर पर लगातार बल्लेबाजी कर रहे हैं और पूरी तरह से फ्लॉप है। एक मैच में 50 लगाई, क्योंकि आप बहुत बड़े ऑलराउंडर हैं तो आपसे उम्मीद की जाती है। शिवम दुबे अच्छा खेले हैं, लेकिन जब टीम हार रही है तो इनका परफॉर्मेंस छिप जा रहा है। तो ऐसे में एक मैच में सैम करन खेले हैं, तो ये पूरी टीम आप सीएसके की उठा के देख लीजिए, शुरू से लेकर 7 नंबर तक कोई भी 2 खिलाड़ी ऐसा नहीं है जो हर मैच में उसने ऐसा कंट्रीब्यूट कर दिया कि टीम जीत तक पहुंच जाए। और कोई किसी को याद भी नहीं रख पा रहा है कि भाई इनका टॉप ऑर्डर इतना स्ट्रांग ये है, इनका मिडिल ऑर्डर इतना स्ट्रांग ये है। और जो इनकी बॉलिंग लाइनअप है, नूर अहमद, मुकेश चौधरी, खलील अहमद है जो चलो ठीक है, एक मतलब वो जो है जो निकल के आए हैं, जो चीज़ों को समझे हैं, लेकिन अभी तक बॉलिंग के अंदर भी इनका कोई ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है। तो जो आज का ये मैच है सीएसके वर्सेस आरसीबी, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? लगता ही नहीं है, मैं चाहता भी हूँ कि आरसीबी ही जीते। विराट भी बड़ी पारी खेले, और आज मैं सोचूंगा कि जो चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आएगा उसके बल्ले से आज एक बड़ी पारी देखने को मिल सकती है। आप एमएस धोनी की बात कर रहे हैं? सीएसके के लिए मैं चाहूंगा कि धोनी अच्छी पारी खेलें, लेकिन आरसीबी के लिए मुझे लगता है कि रजत पाटीदार आज अगर नंबर 4 पर उतरते हैं तो आज रजत पाटीदार की वापसी होगी। आप देख लीजिएगा, कल इस पर बात करेंगे। और सीएसके की ओर से मुझे लगता है कि शिवम दुबे के बल्ले से आज रन निकलेंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि जो आज का मुकाबला है वो कौन जीतेगा, आरसीबी या सीएसके? मुझे भी यही लगता है कि आज का मुकाबला आरसीबी को जीतना चाहिए। आप चाहते हैं? नहीं, मैं तो चाहता ही हूं कि आरसीबी जीते ये मुकाबला। तो दोस्तों आपकी क्या है प्लेइंग 11 और आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं कि कौन सी जो ये टीम है जो ये मैच जीतेगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में।